और की हाल चाल स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ नई वीडियो च। दोस्तों बात चाहे इंडिया और इंग्लैंड के वर्ल्ड वॉर की हो या फिर इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट की, आप तो जानते ही होंगे इंग्लैंड हमारा शुरू से दुश्मन रहा है। तो भारत और इंग्लैंड के कुछ इतिहास के फाइट के पन्नों को पलटते हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया और इंग्लैंड की क्रिकेट में हुई फाइट्स को और जसप्रीत बुमराह की हुई ऐतिहासिक फाइट को, जो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 5, युवराज सिंह वर्सेस इंग्लैंड। दोस्तों ये जंग है 19 सितंबर 2007 की और भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबले में युवराज सिंह ने इंग्लैंड की टीम की भयंकर वाली बैंड बजा दी थी। और जिनको अभी भी नहीं समझ आया कि ये फाइट में क्या हुआ था, तो आइए समझाते हैं। दोस्तों देखिए, ये जंग युवराज और इंग्लैंड के एक प्लेयर के बीच थी। इंग्लैंड के एक खिलाड़ी और युवराज सिंह की आपस में बहस होती है और जनाब इनकी लड़ाई को रोकने के लिए अंपायर जनाब बीच में आ जाते हैं। और इसी की वजह से युवराज सिंह इंग्लैंड के खिलाड़ी को कुछ बोल नहीं पाते, तो वो अपना सारा गुस्सा गेंदबाज पर निकालते हैं। 6 छक्के लगाकर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मी। यदि आपको युवराज सिंह के द्वारा लगाए गए एक ही ओवर में 6 छक्के देखने हैं, तो हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। और उस वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और युवराज सिंह का ये गुस्सा एक ओवर के लिए नहीं था, बल्कि युवराज सिंह ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मैच के बाद भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से था और तब के समय में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत ही डेंजरस होती थी, लेकिन युवराज सिंह ने वो मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और केवल 30 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी हमें आने वाले समय में भी नहीं देखने को मिलेगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। नंबर 4, विराट कोहली वर्सेस बेन स्टोक्स। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि विराट कोहली कितने अग्रेसिव है। और दोस्तों जब विराट कोहली फुल्ली अग्रेसिव हो, तब सामने वाले व्यक्ति उनसे पंगा ले ले तो उसका क्या होगा। और बेन स्टोक्स ने कुछ ऐसा ही किया, जिसे आप कह सकते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। देखिए, बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे होते हैं और रविंद्र जडेजा बॉलिंग डाल रहे होते हैं और एक गेंद पर बेन स्टोक्स बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, तो वो स्टेप आउट कर शॉट लगाने जाते हैं, लेकिन तभी उनकी स्टंपिंग की जाती है। और इसी दौरान विराट कोहली अग्रेसिव होकर सेलिब्रेशन कर रहे थे और बेन स्टोक्स को भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। तो इसी बीच बेन स्टोक्स कुछ विराट कोहली को शब्द बोल देते हैं और ऐसे वक्त में विराट कोहली ठहरे गर्म दिमाग के, तो भैया जल्दी से अंपायर उन्हें रोकने आ जाते हैं और विराट के साथ वहीं पर मामला सुलझा देते हैं। बेन स्टोक्स अपना बल्ला ले पवेलियन की ओर चल देते हैं। और हम आपको बता दें कि बेन स्टोक्स पर मैच फीस का फाइन भी लगा था। और देखिए, विराट कोहली ने कुछ इस तरह से सेलिब्रेशन किया था। और आप ये वीडियो देखें, यहाँ पर आप विराट कोहली के लिप्स रीड कर कमेंट बॉक्स में ये जरूर से लिखें कि वो क्या कह रहे हैं। I mean, आपको क्या समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइट के ऊपर। नंबर 3, एंडरसन वर्सेस जसप्रीत बुमराह। दोस्तों इंग्लैंड के हाथ में इकलौती विकेट होती है और जसप्रीत बुमराह के सामने होते हैं एंडरसन और दूसरे बल्लेबाज होते हैं जो रूट। बुमराह एक ओवर डालने आते हैं और पहली बॉल एंडरसन को बाउंसर डालते हैं, जो सीधा जा उनके हेलमेट पर लगती है। और उन्हें पूछा जाता है कि हाल चाल वधिया, तो बोलते हैं या ओके ओके। और वहीं जसप्रीत बुमराह दूसरी तरफ अपील कर रहे होते हैं कि गेंद पहले ग्लव्स पर टकराई थी और ये कैच किया गया है और ये बल्लेबाज आउट है, मेरे खाते में एक विकेट आ रही है। तो अंपायर जनाब चेक करते हैं, जिसमें सीधी सीधी गेंद जाकर हेलमेट से टकराती है और भैया एंडरसन के चिथड़े उड़ा देती है। और थोड़ी ही देर के बाद एंडरसन फिर से खड़े हो जाते हैं खेलने के लिए और तभी बुमराह दूसरी गेंद शॉर्ट बॉल डालते हैं और ये गेंद उनके चेस्ट के नीचे जा लगती है। जनाब एंडरसन खेलने तो आए थे, लेकिन उनका बल्ला छुआ ही नहीं गेंद के साथ और वो चोटिल हो जाते हैं। और एंडरसन अभी भी बैटिंग कर रहे होते हैं और उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि उनकी गेंद बहुत ही जोर से लगी थी, लेकिन तब भी बिजली के खंबे की तरह खड़े हैं। और जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद सीधा उनकी चेस्ट में लग रही होती है, लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एंडरसन के बल्ले का किनारा लग जाता है। अगर बल्ला नहीं आता तो एंडरसन को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। और अभी एंडरसन सिंगल की तलाश में थे और फिर वो चौथी गेंद खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और बुमराह की ये गेंद एंडरसन के हाथों पर टकराती है, लेकिन ये चौथी बॉल मानी ही नहीं जाती क्योंकि बुमराह भाई ने ओवर स्टेप कर दिया था और एंडरसन को एक एक्स्ट्रा गेंद खेलनी पड़ी। और बुमराह फिर चौथी गेंद डालते हैं, जो एंडरसन हालांकि खेल देते हैं, लेकिन फील्डर के हाथों में और उन्हें एक रन नहीं मिलता। और फिर बुमराह डालते हैं 5वीं गेंद, जो होती है जड़ में यॉर्कर। और ये बॉल पर बुमराह को विकेट मिल ही गई थी, लेकिन बॉल खेलने के बाद विकेटों से चूक गई। हालांकि ये गेंद विकेटों से भी टकराती, तब भी बल्लेबाज आउट नहीं माना जाता क्योंकि बुमराह जनाब ने ये गेंद भी नो बॉल डाल दी। और बुमराह फिर से 5वीं गेंद डालते हैं और एंडरसन उसे जैसे तैसे करके खेल लेते हैं। अभी वैसे तो बुमराह ने 7 गेंदें डाल दी थी, लेकिन नो बॉल की वजह से अभी भी एक बॉल पड़ी थी और बुमराह 6वीं गेंद डालते हैं और एंडरसन बुमराह के खौफ की वजह से बॉल को लीव कर देते हैं। और एंडरसन को लगता है कि जान छूटी, तभी अंपायर जनाब हाथ देते हैं कि ये तो नो बॉल है और बुमराह से कहते हैं आइए इस ओवर की 9वीं गेंद डालिए। और इस पे एंडरसन भी मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अभी तो इस जानलेवा बॉलिंग से पीछा छूटा था और अब एक गेंद और खेलो। और जैसे तैसे करके बुमराह की ये गेंद भी वो खेल लेते हैं। और आपको बता दें कि बुमराह को अभी तक कोई भी विकेट नहीं मिली इस मैच में। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बॉल भी नो बॉल है। जसप्रीत बुमराह विकेट की तलाश में ज्यादा एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन बाई मिस्टेक ओवर स्टेप कर जा रहे हैं। और बुमराह की ये ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 11th बॉल सटीक जड़ में यॉर्कर होती है, लेकिन
एंडरसन खेल लेते हैं और रन भी नहीं भागते। इस ओवर में बुमराह ने 11 गेंदें तो डाल दी, लेकिन उन्हें इस ओवर में विकेट की तलाश थी, वो तो मिली नहीं। एंडरसन फालतू में ही पिट गए। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जोनी बेस्ट्रो वर्सेस विराट कोहली। देखिए जोनी बेस्ट्रो बैटिंग कर रहे होते हैं और हमारी भारतीय टीम विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर एकदम ताबड़तोड़ स्लेचिंग कर रही होती है और इसी बात पर जोनी बेस्ट्रो कुछ शब्द कहते हैं। तो जनाब इसी बात पर विराट कोहली ने अपने क्रिएशन का 1% दिखाया होगा, जिसमें विराट कोहली कुछ कहते हुए नजर आते हैं और वो भी उंगली के इशारों के साथ, और ऐसे कुछ ना कुछ बोलते हुए विराट कोहली पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और विराट कोहली जोनी बेस्ट्रो की ओर बढ़ने लगते हैं। फील्ड में खड़े दोनों अंपायर खड़े खड़े तमाशा तो नहीं देख सकते थे, दोनों अंपायर बीच में आकर विराट कोहली को रोक देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल के दिन का जो अंत था, तब के समय में ये दोनों प्लेयर्स आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए थे और आज इन दोनों खिलाड़ियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। लेकिन अच्छा हुआ कि विराट कोहली को अंपायर जनाब ने बीच में रोक लिया, नहीं तो कुछ ना कुछ कांड हो जाता। उस तरह से देखने में तो ऐसे लग रहा था जिस तरह से विराट कोहली वार्निंग दे रहे थे जोनी बेस्ट्रो को कि हाथों से इंग्लिश विलो के बैट उठाकर पेल दिए जाएंगे और शायद से बैट का ग्रिप निकाल के मोए मोए भी हो जाता। मियां 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 भाई अपन को बोलते मियां भाई। चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। नंबर 1, मियां भाई वर्सेस इंग्लैंड। मियां 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 भाई अपन को बोलते मियां भाई। दोस्तों ये लड़ाई मोहम्मद सिराज की है। भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहा है एक टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे। तो आइए दिखाते हैं उनके द्वारा लीगी विकेटें। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का। मैच के दूसरे दिन दूसरी इनिंग में मोहम्मद सिराज भारत को पहली विकेट दिलवाते हैं और केवल 23 ही रनों पर, और 23 रनों पर ही दूसरी विकेट भी दिलवा देते हैं बल्लेबाज के चीतरे उड़ाकर। मियां भाई गेंद से बल्लेबाज को ऑफ स्टंप उखाड़ देते हैं और बल्लेबाज पवेलियन की ओर चल देते हैं डक पर, और मोहम्मद सिराज अपना तीसरा विकेट निकालते हैं जोनी बेस्ट्रो को कैच आउट करवाकर, और वो कैच पकड़ते हैं अपने विराट दादा। और आपको बता दें कि ये मैच में भारत अगर जीता था तो केवल मोहम्मद सिराज की वजह से, क्योंकि उन्होंने इस मैच में 8 विकेटें ली थी और वो भी तब जब भारत को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी विकेटों की और कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहा था। ऐसे में मियां भाई भारत को जिताते हैं। बताते हैं कैसे। सिराज की 25वें ओवर की आखिरी गेंद बल्लेबाज के पैड्स पर टकरा जाती है और अंपायर जनाब दे देते हैं आउट, लेकिन बल्लेबाज संतुष्ट नहीं थे, वो रिव्यू लेते हैं। लेकिन मियां भाई और भारतीय टीम सेलिब्रेशन कर रही होती है, एक दूसरे से गले मिल रही होती है कि भाई विकेट मिल गई। और डीआरएस में देखा जाता है कि कहीं बल्ले पर एज तो नहीं लगी, और जनाब एज तो कहीं पर भी नहीं लगती बल्ले पर, और विकेट से जरूर अंपायर कॉल हो जाती है और अंपायर का डिसीजन होता है आउट। और फिर बल्लेबाज चल देते हैं पवेलियन की ओर और मोहम्मद सिराज को मिल जाती है चौथी विकेट। और अभी की जंग है 4th इनिंग की, और जिसमें मोहम्मद सिराज अपना खाता खोलते हैं बैट्समैन के बल्ले पर एज लगाकर, और ये कैच सीधा विराट दादा के हाथों में जाती है। और उससे अगले ही ओवर में एक और बल्लेबाज के बैट पर एज लगवाकर मियां भाई विकेट निकाल लेते हैं और इस बार ये कैच ऋषभ पंत के दस्तानों में जाता है। और इसके बाद जब इंग्लैंड को केवल 8 ही ओवरों का सामना करना था और 2 विकेट उनके पास थी, और तब मियां भाई बॉलिंग पर आते हैं और बल्लेबाज के बैट का किनारा लगाकर आउट कर देते हैं, और ये कैच भी ऋषभ पंत के दस्तानों में ही जाती है। और ये विकेट पर विराट भाई तो पूरे ही उतावले हो जाते हैं विकेट मिलने की खुशी में। और यही नहीं, इसी ओवर में मोहम्मद सिराज बल्लेबाज को शानदार ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं, विकेट को खाड़ कर अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और पूरी भारतीय टीम बहुत ही उत्साहित हो जाती है। और तो और विराट तो पूरा चिल्ला चिल्ला सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।